अरे फिरोज, तुम्हारे जैसे जिद्दी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो लोग घर पे नहीं होंगे, काम पे गए होंगे। घर पे थोड़ी बैठे होंगे वो लोग हमारी तरह। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें। हाँ तो ये तो अच्छा है ना कि वो घर पर नहीं है। ठीक है, तो फिर आज कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जिससे काम बन जाए। ये है ना मेरे पास। हाँ? तो तुमने डुप्लीकेट चाबी छुपा दी थी। वाह, बहुत ही अच्छे फिरोज। तुम जानती हो मैंने पिछले 2 हफ्तों से इस चाबी को कहाँ नहीं ढूंढा है। ये तुम कर क्या रही हो? तो क्या हम अंदर भी जाएंगे? हमें बस अंदर जाकर बाहर आना है। मगर किस लिए? हम बिजली का कनेक्शन काट देंगे। इस तरह उन्हें रात कैंडल जला के गुजारनी पड़ेगी। यूँ रात उनकी हसीन हो जाएगी और एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये तरीका गलत है? हाँ, ये बात तो है, क्योंकि उन लोगों ने ये लॉक बदल दिया है और अब हम अंदर नहीं जा सकते। एक बात बताओ, अगर हम अंदर चले भी गए तो क्या होगा? चलो हमने बिजली काट भी दी तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कैंडल जलाकर रोमांटिक माहौल में बैठे हैं और प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं? तुम्हें याद है ना, वो मीठा भी उन्होंने थोड़ा सा खा के छोड़ दिया था। ये तो है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों घर में ही रहें। देखो, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा। अगर तुम चाह रही हो कि हम उन्हें अंदर कैद करके बाहर से दरवाजा लॉक कर दें, तो तुम समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तुम्हारे इस प्लान में बिल्कुल साथ नहीं दे सकती। हाँ, कोई गड़बड़ भी हो सकती है। इस बार हम उनके साथ रहेंगे लैला, तुम फिक्र मत करो। इस बार हम होशियारी से काम लेंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ से चलना होगा। जल्दी चलो, खड़ी मत रहो। चलो लैला। लेकिन ये तो बताओ, हम जा कहाँ रहे हैं? शॉपिंग करने। और कहाँ जाएंगे? जल्दी चलो। मुझे बता तो देती पहले, क्या करती हो तुम? तो यानी सब खत्म हो गया, होटल वाली डील कैंसिल हो गई। यिल्दिरम साहब बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने हमें माफ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि दमीर हमें माफ करेगा। वो आके सबसे पहले हमें नौकरी से निकालेगा, समझी तुम? तो क्या मैंने मंगनी की अंगूठी ऐसी उतार दी? हाँ, अगर मुझे नौकरी से निकलना ही था तो बोरो से ताल्लुकात क्यों खराब किए? नौकरी बचाने के चक्कर में मैंने अपना रिश्ता खराब कर दिया। और इस वक्त कहीं पर जॉब भी नहीं है। मैंने सारी एड्स देख ली हैं, लेकिन कहीं कोई भी वैकेंसी नहीं है। मैं अपनी तनख्वाह का आधे से ज्यादा हिस्सा होम लोन में अदा करती हूँ। अगर नौकरी चली गई तो घर भी चला जाएगा। मैं क्या करूँगी? उस आदमी को मुझे निकालने के लिए जरा भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मैं खुद ही उसके रास्ते से हट गई। हमने ये ऑपरेशन प्लान किया था कि वो ये कंपनी छोड़ के चला जाए, लेकिन हमें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। वाह हमारी किस्मत। हम माफी मांग लेंगे। वैसे छोड़ो, माफी मांगने का दिल नहीं चाह रहा मेरा भी। कैसा रहेगा अगर हम खुद अपना बिजनेस शुरू करें? तो फिर हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ना ही दमीर साहब और ना ही यिल्दिरम साहब। हाँ, मैं रिजाइन कर रही हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? अब कोई और रास्ता नहीं है गर्ल्स। तुम दोनों बच जाओगे मेरे रिजाइन करने से। फजूल की बातें मत करो, कुछ भी हो जाए हम साथ हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ। गलती से यिल्दिरम साहब को पुलिस स्टेशन बुला लिया। इस सब की जड़ मैं ही तो हूँ। मैं रिजाइन कर दूंगी और सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आखिर हम लोग यहाँ बैठ के अपनी नौकरी से निकल जाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? बस अब मुझे कोई और बात नहीं करनी। मैं जाकर रिजाइन उसकी टेबल पे रखूंगी और कहूंगी इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और तुम यहाँ काम नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगी। मैं भी बिल्कुल काम नहीं करूंगी यहाँ पर। दमीर साहब का गुस्से वाला चेहरा देखने का शौक नहीं है मुझे भी। बस बहुत हो गया, चुप कर जाओ तुम दोनों। तुम लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, सारी गलती मेरी है, तो इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। तुम लोगों को क्यों? मैं रिजाइन करूंगी, तुम लोगों में से कोई नहीं। मुझे तुम लोगों की कोई बात नहीं सुननी। मैंने जो फैसला कर लिया बस वही होगा। अरे फिरोज, अब तुम और कितनी शॉपिंग करोगी? तुम्हारे प्लान के हिसाब से तो हमने सारी चीजें खरीद ली हैं। अब तो चल चल के मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। लैला, ये शॉपिंग तो कुछ भी नहीं, असल शॉपिंग तो अभी बाकी है। बाकी शॉपिंग तुम अब खुद ही कर लो। वैसे भी तुम सब कुछ अपने ही पसंद से लेती हो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं तुम्हें दिला दूंगी। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? जो मैं पसंद करती हूँ वो तुम बिल्कुल नहीं करती। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं वो चीज पसंद करूँ जो मुझे पसंद नहीं, जो तुम्हें पसंद हो? ऐसा ही है ना? हद हो गई। हाँ बिल्कुल यही बात है। अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो लैला। हाँ।
सब गौर से सुने। यिल्दिरिम साहब हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। नए अरेंजमेंट्स बाद में किए जाएंगे, तब तक सब लोग अपना काम करें। तालियां नहीं बजा। फिलहाल इस वक्त तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए बहुत सख्त तैयारी करनी होगी। चलो आ जाओ मेरे साथ।